हम लोग के साथ आनंद सर भी जुड़ गए हैं, चूंकि इस समय चर्चा आनंद सर ही करते हैं और इस समय वो बाहर हैं। तो आज हम लोग के साथ जुड़े हैं आनंद सर, हम लोग आपका स्वागत कर लें। साथ में इस सवाल के साथ आज हम सब जो बात कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि भाई मोदी जी कानपुर का दौरा रद्द कर देते हैं, वहां के एक बेटे ने अपनी जान खोई, उसी समय पर वो मधुबनी पहुंच जाते हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर नहीं जाते हैं, एयरपोर्ट पर बैठक कर लेते हैं। राहुल गांधी जो है वो पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, मुलाकात कर लेते हैं, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने चले जाते हैं। सर्वदलीय बैठक होती है, मोदी जी गायब होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी तरीके से जो मंत्रिमंडल, जो गृह मंत्री हैं, एनएसए हैं, एनएसए और गृह मंत्री के बीच में आपस में खींचतान की खबरें आ रही हैं। इन सारी चीजों को क्या मोदी जी ढक लेंगे इस हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव से, इस भारत पाकिस्तान के नैरेटिव से? आरपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संक्षेप में, क्योंकि एज आपके गेस्ट मैं आज हूं तो मैं मेरा रोल थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था यहाँ से ये जो हमारे इस शो में जो लोग आते हैं दर्शक, भाषा पे संयम रखिएगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग अजीब जो आ गए हैं वो आते हैं, लेकिन मैं उनको कंट्रोल करके, आप भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाषा पे जरा ध्यान रखिएगा जो भी हमारे दर्शक हैं। नजर मेरी आप लोगों के ऊपर यहाँ से भी है। मैं एक दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं और जल्दी से कर दूं क्योंकि बाकी लोगों को टाइम है, सुनील जी हैं, अनिल जी हैं, आप सब लोगों को ज्यादा टाइम मिल जाए। देखिए, दो अलग अलग चीजों को ये कंफ्यूज, जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये करके मैं थोड़ी देर के लिए इनकी बात, हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू मुस्लिम भी कोई करा रहा था तो ये तुम क्या कर रहे थे? तुम उसमें पेट्रोल डाल रहे थे, तुम उसमें पानी का इंतजाम कर रहे थे। मूल बात इनकी यह है कि अगर ये हिंदू मुस्लिम तुम्हारे हिसाब से है तो हिंदू मुस्लिम जब ये हो रहा था तो तुम पेट्रोल का कनस्तर लेके खड़े हो कि तुम पानी का कनस्तर लेके खड़े हो? और आज देश के सामने साफ दिख रहा है कि तुम पेट्रोल का कनस्तर लेके खड़े हुए हो। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो, मैं अनिल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आप भाग नहीं सकते हैं सर्वदलीय उससे। आप पार्लियामेंट से भाग जाएंगे, आप ऑल पार्टी मीटिंग होगी वहां से भाग जाएंगे, और क्यों नहीं इनसे डिमांड किया जाएगा? क्यों नहीं इनसे? आप सरकार के साथ, हम राष्ट्र के साथ हैं। अगर कोई बेईमानी करेगा अडानी को, इस देश में, इस देश को अडानी के थ्रू बेचने की वो करेगा, तो हमारे जितनी ताकत, हम उतनी ताकत से बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप उसके दोस्त हैं। और ये अडानी वाला जो मामला है ये बिल्कुल साफ है। अगर एनआईए ड्रग की बात नहीं कर रहा है, अडानी का जो सारा पैसा है, ये हिंडनबर्ग का यही तो मामला था कि वो पैसा घुमा घुमा के लाता है। और पूरी दुनिया में पता है कि दो लॉबीज इस पैसे को सबसे ज्यादा करती हैं, या तो ड्रग लॉबी या आर्म्स लॉबी। तो उसपे जांच नहीं होनी चाहिए। अगर ये जांच हिंडनबर्ग की ठीक से हो गई होती, अगर सेबी में बेईमानी नहीं हुई होती, अगर मोदी जी उसमें इंटरफियर नहीं किए होते, तो आज ये शायद ये चीजें रुक गई होती। अगर पैसा वहां से आ रहा है, अडानी की पोर्ट पे ड्रग उतर रहा है, आज से नहीं तो 3-4 साल से। हम सब लोग इस पे कितने वीडियो कर चुके हैं, पूरा देश जानता है। अडानी क्या, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक्साइज, कस्टम एंड एक्साइज का काम है, हम इसमें क्या करें? मतलब पोर्ट लेने में तुम आगे, एयरपोर्ट लेने में तुम आगे, और जब जब वहां पे ये ड्रग लगाए तो तुमको, और ड्रग वहां से उतर के कहां कहां जाए? साउथ इंडिया का कार्गो उतर रहा है इनके पोर्ट पे। कोई पूछने वाला है इस देश में? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह आके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये अब शोभा नहीं दे रहा राजनाथ सिंह जी। उम्र के उस पड़ाव पे है कि कुछ इज्जत कमा लीजिए चलते चलते। राहुल गांधी की बात मैं इसलिए कहूंगा कि मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी से बहुत शिकायत हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी इस देश का अकेला व्यक्ति है जो जाके कम से कम आज कश्मीर में हिम्मत कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत है, जाओ जाओ ना, जाके लाल चौक में। राहुल गांधी तो लाल चौक में अकेले जाके कर लिया था मीटिंग। हिम्मत में, इसमें किसी नेता की हिम्मत हो? ये जो 3-4 अपने को बहुत बाणवीर में ये करके रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, अमित शाह जाके लाल चौक में करें अकेले, अगर इतनी हिम्मत है तो। मोदी जी जब गए थे मुरली मनोहर जोशी के साथ, यहां फिर से याद दिला दूं, बस पे लेट के गए थे इन लोग झंडा फहराने 1992 में। सुनील जी को और इन लोगों को याद होगा, अनिल भाई उस समय थे, इन लोग एक उस पे भी बोल देंगे, जमीन, बस की जमीन पे लेट गए थे पूरे सिक्योरिटी कवर के साथ, और तब झंडा फहराने गए थे। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, ये चीजें रिलेटेड हैं। ये जो हमारे अमित शाह कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी क्या समझे? मालेगांव ब्लास्ट हुआ था तो उनके लोगों को आपने क्या किया? अमित शाह अगर 6, 7, 8 में वहां जाते हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर कहते हैं अच्छा अब आपका काम हो गया, आप जाइए और सिक्योरिटी हम देखेंगे, कैसी है? जिम्मेदार नहीं है?
कैसे जिम्मेदार नहीं है? निशिकांत दुबे जो केवल हिंदू मुस्लिम करता है, 10 दिन पहले अगर जाके अपनी वहां वो कर रहा था, वो ये काम में वो लिप्त था कि नहीं था? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं? हम तो आक्षेप ये लगा रहे हैं कि निशिकांत दुबे अगर वहां 10 दिन पहले जा रहा है, वहां इतना बड़ा हुआ है, तो ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। क्यों नहीं जांच होगी उनकी? मतलब वो वहां जाके केवल इसलिए जा रहे हैं कि एमपी और अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मनाने गए हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, तो हमेशा कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। एक चीज जानिए, देखिए मोदी जी, अब आप इस तरह से कुछ चीजें ठीक है, आप देश के आर्थिक उसका आप भट्टा बिठाइए, कौन बोलेगा आपसे? आप देश की विदेश नीति को भट्टा बिठाइए, अब तो लोगों की जाने जा रही हैं भाई। मतलब मोदी जी के इस इस तरह के एटीट्यूड से, जिस तरह से वो देश चला रहे हैं, जाने जा रही हैं। मैं एक चीज कहूंगा, देखिए, अगर ये जांच आप निष्पक्ष कराना चाहते हैं, आज ये डिमांड है, पुलवामा की जांच आज 6 साल हो गए, क्यों नहीं हुई? पुलवामा की जांच ठीक से अगर हो गई होती तो आज ये फिर से रिपीट नहीं होता। आपने पुलवामा की जांच नहीं की है, और पुलवामा की जांच इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब तक वहां पे अमित शाह बैठे हुए हैं होम मिनिस्ट्री में, जांच उनके खिलाफ कैसे हो जाएगी? जांच उनके खिलाफ कैसे हो जाएगी? विपक्ष को, मैं बिल्कुल अनिल सिन्हा जी की इस बात से सहमत हूं, विपक्ष को आज साफ साफ इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे? अगर तुम इतने निर्लज और बेशरम हो कि अपना इस्तीफा तो खुद ही दे देना चाहिए तुम्हें। और वो दिया इसलिए जाता था कि उसके पीछे जो मूल कारण होता है, उसके पीछे भावना ये होती है, जब हम इस्तीफा देते हैं तो इसलिए देते हैं कि अगर कोई जांच हो रही है और कहीं मेरे मंत्रालय का नाम आ रहा हो, चाहे वो मेरे अधिकारी हो, चाहे मेरा पीए हो, चाहे मेरा पीएस हो, चाहे इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, तो भाई, ये जो अमित शाह जी का ही डिपार्टमेंट था ना, रॉ, उसका वो जो यादव जी पकड़े गए, जो वहां पन्नू के हत्या में शामिल के षड्यंत्र में शामिल थे, तो अगर वो, मैं ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूं कि वो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, और अगर वो खुद अपनी स्वतः इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो इस देश की विपक्ष को तो विपक्ष मान लीजिए निकम्मा हो गया है। हम और आप, जिसको भी, जो भी एक आम नागरिक है, उसको चाहे वो ईमेल हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप, जिसमें भी हो, क्यों नहीं इस्तीफा दोगे? तुम्हारे रहते जांच कैसे हो पाएगी? तो मेरा ये कहना है। और दूसरा, मोदी जी से बिल्कुल आपको पब्लिक, आपको आना होगा पब्लिक उसमें डोमेन में, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। ये थोड़ी आपकी मन मर्जी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लोग मर रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप लच्छेदार भाषण करके निकल जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतनी चीज कह दूं, इस समय इन लोगों को अगर ये अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा, और मेरे उसमें ये जो आके बेवकूफी की डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं कि पानी रोक देंगे, वो जो डैम है उसकी ऊंचाई बढ़ा देंगे, कुछ अंदाज है डैम की ऊंचाई बढ़ाने में क्या होता है और क्या नहीं होता है? कितने गांव तबाह होते हैं? अगर 1 फीट ऊंचाई बढ़ाओगे तो कितने गांव का अधिग्रहण होगा और कितने गांव जलमग्न हो जाएंगे? ये कोई यहां पे बैठ के थोड़ी हो जाएगा कि बांध, ये विषय और ये चीज नहीं है कि वो कैसे रोकेंगे। लफाजी से काम नहीं चलेगा। मैं अंतिम बात कह के खत्म कर दूं, अगर ईमानदार हो, अगर ये तुम कहते हो कि पाकिस्तान के हम ये रोक देंगे, सिंधु उसको नहीं करेंगे, तो भुज के पास जो अडानी को तुमने जमीन दी है और भुज में जो उसका पावर प्लांट लगाया है, उसको बंद करो। तुमने देश की सुरक्षा को ताक में रखते हुए तुमने भुज में अडानी को दे दिया है पावर प्लांट, और कहां पे दिया है? सीमा पे दिया है। ये तो सारे कुछ हो चुके हैं, हम लोग इस पे एपिसोड कर चुके हैं। सीमा की उस सुरक्षित जगह पे जहां पे कोई कुछ नहीं बन सकता था, वो आपने अडानी जी को दे दिया है। बंद करो, आज कह दो कि आज से वो पावर प्लांट बंद। क्यों नहीं कर रहे हो? बेवकूफ बनाने के लिए क्या हम वो टिकटॉक बंद कर देंगे, हम कंचे खेलना बंद कर देंगे और हम लट्टू चलाना बंद कर देंगे? तो ये गंभीर बात है, और इस गंभीर बात में हम सब लोगों की जितनी ताकत है, हम जितनी जोर से चिल्ला सकते हैं उतनी जोर से हमें चिल्लाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश जी।